डेटा वैलिडेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन तमाम सेल्स पर मैं सिर्फ टेक्स्ट ही टाइप कर सकूँ। तो ऐसा करने के लिए मैंने इन तमाम नेम के सेल्स को सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में चले गए और रूल्स में से हमने होल नंबर, लिस्ट, डेट डिफाइन करनी है, टेक्स्ट लेंथ, ये हम 2-4 चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं। एक बड़ी पावरफुल कमांड है इसके अंदर कस्टम। कस्टम के ज़रिए आप अपने रूल्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट 2-4 स्टेप्स हम ज़रा देखेंगे कि अपने कस्टम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर्मूला में हमने लिखा इक्वल्स टू इस टेक्स्ट एंड देन ब्रैकेट ओपन, और सिर्फ पहले सेल को हमें सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन ओके। बाकी तमाम सेल्स के ऊपर ये रूल खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा, और अगर आप बाद में देखना चाहेंगे तो ये C6 से C7, C8, C9 खुद चला जाएगा, बिकॉज कि हमने तमाम सेल्स को ऑलरेडी रेंज में लिया हुआ है। एंड देन फाइनली हम ओके करते हैं। आपने यहाँ एक ऐसा रूल लगाया कि वो सिर्फ टेक्स्ट को ही अलाउ करेगा। अगर आप नंबर लिखकर इंसर्ट करेंगे तो सिस्टम उसे अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट में किसी भी किस्म का टेक्स्ट टाइप करते हैं और इंटर करते हैं तो डेफिनेटली सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट शीट के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि इस नेम के कॉलम में जो भी टेक्स्ट टाइप हो वो अपर केस के अंदर होना चाहिए। सो हम डाटा वैलिडेशन में जा रहे हैं और रूल्स में कस्टम को हम सेलेक्ट करते हैं और हमने फार्मूला लिखा इक्वल टू एग्जैक्ट ब्रैकेट ओपन अपर ब्रैकेट ओपन, और सेल को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कॉमा एग्जैक्ट का अगेन हमने सेल को सेलेक्ट किया C6 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। देखें अपर क्या करेगा, टेक्स्ट को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करेगा और एग्जैक्ट उसको मेक श्योर करेगा कि जो टेक्स्ट आ रहा है वो अपर केस के अंदर ही है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे अपर केस में करेगा, राइट, और अगर है तो ठीक है, फाइन, उसे जाने देगा। सिंपली ओके करते हैं और अब मैं यहाँ पर लेट अज्यूम अपना नाम स्मॉल के अंदर लिख रहा हूँ और एंटर। आप देखें सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं अपना नाम कैप्स के अंदर टाइप कर रहा हूँ और एंटर तो सिस्टम से एक्सेप्ट कर रहा है। और बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन लोअर और प्रॉपर के लिए हम क्रिएट करते हैं। और आपको पता है कि कंपनीज के अंदर प्रॉपर का जो मेथड है वो ज़्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन ज़रा क्विकली देख लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि तमाम सेल्स पर सिर्फ लोअर टेक्स्ट टाइप हो सके। सो हम तमाम सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन, अलाउ में से कस्टम, और हमने फार्मूला लिखा इक्वल टू एग्जैक्ट ब्रैकेट ओपन लोअर। अच्छा, ये केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं समझिएगा कि ये मैं स्मॉल में लिखूँ या कैपिटल में लिखूँ या पंक्चुएशन कैसी होनी चाहिए, तो आप जैसे चाहेंगे। एंड देन सेल एड्रेस सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कॉमा एंड देन अगेन सेल को सेलेक्ट किया एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब वो क्या करेगा कि टेक्स्ट को चेक करेगा कि आने वाला टेक्स्ट स्मॉल में है, लोअर में है, और अगर नहीं है तो उसे स्मॉल के अंदर वो लोअर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एंड देन फाइनली ओके। अब मैं यहाँ पर कैप्स के अंदर अपना नाम लिख रहा हूँ, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन यही नाम अगर मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ तो सिस्टम से एक्सेप्ट कर देता है। रियल सिनेरियो के अंदर एक्चुअली प्रॉपर का जो मेथड है वो यूज होता है। सो अगेन मैंने इन तमाम नेम के सेल्स को सेलेक्ट किया और हम जा रहे हैं डाटा वैलिडेशन में कस्टम रूल के अंदर, और मैं कहता हूँ इक्वल टू एग्जैक्ट एंड देन प्रॉपर। सेल को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कॉमा एंड देन अगेन सेल को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और अब मैं यहाँ पर अपना नाम अगर प्रॉपर में दे रहा हूँ तो सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है, स्मॉल में दे रहा हूँ तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और अगर कैप्स में लिख रहा हूँ तो भी सिस्टम से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। समटाइम ऐसा होता है कि मुझे डुप्लीकेट डाटा टाइप अगर हो तो सिस्टम मुझे प्रॉम्प्ट कर दे। यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही कुछ करना है कि अगर किसी का CNIC नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस अगर पहले से मेरी डेटाबेस के अंदर मौजूद है तो सिस्टम नए रिकॉर्ड को इंसर्ट ना होने दे। तो एक रूल हम बनाते हैं ईमेल एड्रेस का। तमाम ईमेल के सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन में गए और हमने कस्टम में जाकर फॉर्मूला अप्लाई किया इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, एंड देन उसके बाद हमने तमाम सेल्स सेलेक्ट किए जहाँ पर हम अपने टैक्स को चेक करवाना चाहते हैं कि अगर उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू आए तो उसे वो रोक दें। एंड देन उस सेल को हम रेंज को हम लॉक करेंगे F4 कॉमा, इस रेंज के दरमियान अगर इस सेल की वैल्यू मिले उसे और वो इक्वल्स टू 1 हो तो
तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट ना करे। अगर वैल्यू 0 है तो सिस्टम जो है वो वैल्यू तो इंसर्ट होने देगा, सिंगल वैल्यू होगी तो इंसर्ट होगी, अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो सिस्टम उससे वो इंसर्ट नहीं होने देगा। एंड देन फाइनली हम ओके कर दें, और मैं यहाँ पर अगर एक न्यू आईडी टाइप करता हूँ लाइक advansar@hotmail.com, सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर रहा है। सेम आईडी मैं दोबारा लिख रहा हूँ advansar@hotmail.com, इंटर। सिस्टम ने देखें यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट कर दिया बिकॉज के ऑलरेडी एक आईडी उसे उस रेंज के अंदर मिल रही है, इसलिए दूसरी आईडी वहाँ पर इंसर्ट नहीं हुई है।